हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जावा के दिस कीवर्ड के बारे में सीखेंगे। दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है और क्लास के वेरिएबल और मेथड को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज दिस कीवर्ड? दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल. It refers to the current object of the class, used to access instance variables and methods. Helps avoid confusions between local and instance variable. मतलब दिस एक रेफरेंस वेरिएबल है जो करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जब ऑब्जेक्ट के वेरिएबल और मेथड को एक्सेस करना हो तब दिस कीवर्ड का यूज किया जाता है। Why use this keyword? टू डिफ्रेंशिएट इंस्टेंस वेरिएबल फ्रॉम लोकल वेरिएबल्स। मतलब इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में डिफरेंस बताने के लिए। टू कॉल करंट क्लास मेथड, करंट क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए। टू कॉल अनदर कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। टू पास द करंट ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, करंट ऑब्जेक्ट को आर्ग्यूमेंट के रूप में पास करने के लिए हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं। अभी हम इसका डिटेल में प्रोग्राम देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। हम प्रोग्राम देखते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड विथ वेरिएबल्स वाला। ओके, तो फर्स्ट एक क्लास क्रिएट की है स्टूडेंट नेम की, वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट आईडी, इसके बाद कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, उसमें पैरामीटर पास किया है इंट आईडी का, और उसके बाद यहाँ पे हमने दिस कीवर्ड का यूज किया है, दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। उसके बाद एक डिस्प्ले नाम की मेथड डिस्प्ले की है जो आईडी को प्रिंट करवा रही है। उसके बाद जावा की मेन मेथड लिखी है, उसमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके अंदर हम आईडी भेज रहे हैं, और S1 डॉट उस ऑब्जेक्ट से हम डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर में हमने दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी लिखने से ऑब्जेक्ट का वेरिएबल वैल्यू रिसीव करता है। डिस्प्ले मेथड जो है वो उस वैल्यू को प्रिंट कराती है। तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा, अभी हम इसको रन करते हैं तो हमें मिला आई डी इज इक्वल टू 101। ये हो गया हमारा दिस कीवर्ड यूज करके वेरिएबल वाला प्रोग्राम। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल में दिस कीवर्ड यूज किया है। तो अब हम देखते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड विथ मेथड्स। तो इसमें क्या हो रहा है, तो फर्स्ट क्या किया है, हमने एक डेमो नाम की क्लास डिक्लेयर की है, उसमें एक मेथड लिखी है शो नाम की, उसमें लिखा है शो मेथड, ये प्रिंट करा रही है वो। उसके बाद डिस्प्ले मेथड लिखी है, उसमें दिस डॉट शो करके हम इसी मेथड को कॉल कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे दिस कीवर्ड यूज किया है। उसके बाद मेन मेथड लिखी है जावा की, उसमें डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम डिस्प्ले नाम की मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो जब डिस्प्ले मेथड कॉल होता है तो दिस डॉट शो एग्जीक्यूट होता है और आउटपुट प्रिंट करवाता है। ओके, तो इसी क्लास की मेथड हम कॉल कर रहे हैं। तो अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। जावा सी डेमो डॉट जावा, ये हो गया हमारा शो मेथड। तो ये हो गया हमारा यूजिंग दिस कीवर्ड विथ मेथड वाला प्रोग्राम। तो अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग यूजिंग दिस। ओके, तो यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय नाम की क्लास डिक्लेयर की है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है एम्प्लॉय, उसके अंदर हमने दिस करके उसके अंदर आईडी भेज रहे हैं हम 101 और प्रिंट करवा रहे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद और एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है जिसमें हमने वेरिएबल पास किया है इंट आईडी और प्रिंट करवा रहे हैं उस वेरिएबल को। ओके, उसके बाद हमने जावा की मेन मेथड लिखी है और एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सिर्फ। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो पहले दिस 101 एग्जीक्यूट होता है और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोड एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। जावा सी एम्प्लॉय डॉट जावा, जावा एम्प्लॉय, तो हमें मिल गया फर्स्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का आउटपुट सी। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर चेनिंग का प्रोग्राम। तो आज की इस वीडियो में हमने दिस कीवर्ड के बारे में सीखा है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो भी देखा है। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।